तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमेड के, जो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सबसे अच्छा हब माना जाता है। कौन सा? कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर जितने भी आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बेस्ट माने जाते हैं। लगभग आपके 200 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होता है। कौन सा? इसको हम बोलते हैं कॉमेड के। और ये एग्जाम आपका एक और यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं हम KCET। KCET उन बच्चों के लिए होता है जो कर्नाटका के हैं, जिनके पास कर्नाटका का डोमिसाइल है। और जो कॉमेड के आपका एग्जाम होता है, ये होता है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा इसको दे सकता है और अपनी रैंक को सिक्योर करके यहाँ पे सीट को ऑप्ट कर सकता है इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके। तो आज बात कर रहे हैं हम लोग कॉमेड के बारे में। कॉमेड के 2024 का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ था, उनका जिनका रैंक आया हुआ है, वो बच्चे यहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपने जो वहाँ के प्राइवेट कॉलेज हैं, RB है, रमैया है, BMS है, VIT बैंगलोर है, दयानंद सागर है, उसके बाद आपका डॉक्टर अंबेडकर है, राजीव गांधी है, बहुत सारे RNS है, JSS है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कॉलेज हैं। लगभग आपका 1.5 से 2 लाख बच्चा हर साल ये एग्जाम देता है। और 1.5 से 2 लाख बच्चा जो एग्जाम देता है, लगभग आपकी 20,000 सीट के लिए एग्जाम देता है। कितनी सीट है आपके यहाँ? 20,000 के आसपास यहाँ पे सीट है। 20,000 के आसपास जो आपकी सीट है, इसके लिए हर साल 1.5 से 2 लाख बच्चा एग्जाम देता है। और लगभग आपके 200 के आसपास यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो देखते हैं हमारी क्या रैंक होनी चाहिए कर्नाटका की जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो देखते हैं क्या आपकी रैंक होनी चाहिए जो आपकी कर्नाटका की काउंसलिंग चल रही है। 24 मई से आपकी ये काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। 24 मई से आपका ये काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसमें आपके 3 राउंड होंगे। पहले राउंड का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। पहले राउंड में आपका जो काउंसलिंग होगा वो होगा आपका कर्नाटका रीजन, मतलब KKR इसको बोलते हैं, कर्नाटका कल्याण रीजन इसको बोलते हैं, इन बच्चों के लिए। और आपका जनरल मेरिट रीजन। जनरल मेरिट का मतलब हो गया ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट का बच्चा जिसने कॉमेड का एग्जाम दिया हुआ है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके लिए है। और ये KKR रीजन का मतलब हो गया आपका और ये KKR का मतलब हो गया कल्याण कर्नाटका रीजन। बच्चों के लिए पहले राउंड आपका करवाया जाएगा। दूसरा जो राउंड होगा वो आपका 2 फेज में होगा। 2 फेज का मतलब है जो पहला वाला फेज होगा वो स्पेशली KKR मतलब कल्याण कर्नाटका रीजन के बच्चों के लिए होगा। और दूसरा वाला जो फेज होगा दूसरे राउंड का वो होगा आपका जनरल मेरिट वाले बच्चों के लिए। जनरल मेरिट का मतलब हो गया उसमें सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका हो गया तीसरा राउंड। अब ये थर्ड राउंड जो आपका होगा ये भी आपका जनरल मेरिट के लिए होगा। अब इसमें आपको जो जिन बातों का ध्यान रखना है वो इन बातों का ध्यान रखना कि पहले राउंड में मान लीजिए कोई सीट आपको मिल जाती है, दूसरे राउंड में कोई सीट आपको मिल जाती है, तो पहले और दूसरे राउंड में आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, इसको फ्रीज कर सकते हैं और यहाँ काउंसलिंग से आप बाहर हो सकते हैं। तो यहाँ को करना क्या है, आपको पहले राउंड में मान लीजिए आपको कोई सीट मिली और आप दूसरे राउंड तक गए। अगर आपकी सीट अपग्रेड हो गई, मान लीजिए पहले राउंड में किसी बच्चे को मिल गया दयानंद सागर, अब उस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मुझे नेक्स्ट राउंड में जाते जाते RB मिल जाएगा, BMS मिल जाएगा या रमैया मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर सेकंड राउंड में आपका अपग्रेडेशन सीट का हो गया, मान लीजिए आपकी सीट अपग्रेड हो गई, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, फाइनली फीस जमा कर दीजिए। और अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो आपको पहले और दूसरे राउंड में सीट को कैंसिल करना होगा, क्योंकि तीसरे राउंड में अगर आप चले गए, अगर आप थर्ड राउंड में गए और थर्ड राउंड में आपको कोई मान लीजिए पिछले राउंड में कोई सीट मिली हुई है, सेकंड राउंड में मान लीजिए कोई सीट आपको मिली, अब आप थर्ड राउंड में गए, अब थर्ड राउंड में जाने के बाद मान लीजिए आपकी सीट अपग्रेड हुई या नहीं हुई, लेकिन आपका पैसा फिर रिफंड नहीं होगा, ये फीस आपकी चली जाएगी। तो आपको पहले और दूसरे राउंड में डिसीजन लेना होगा कि मुझे सीट को लेना है या नहीं लेना है। और टोटल इनके 3 राउंड होंगे। इसके बाद लास्ट में स्पॉट राउंड भी होता है, उसका नोटिफिकेशन बाद में आएगा। तो स्पॉट राउंड तक जाते जाते आपको हो सकता है कि थोड़ा लो रैंक पे भी अच्छे कॉलेज मिल जाए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। लास्ट वाला जो आपका थर्ड राउंड होता है उसके हिसाब से क्या कट ऑफ आपका रहने वाला है कर्नाटका का जो आपका एग्जाम कॉमेड का जिन बच्चों ने दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं जो JEE मेंस के अलावा काफी सारे एग्जाम्स को देते हैं, जैसे आपका MSCT हो गया, उसके बाद कॉमेड के हो गया, WBJ हो गया, बैकअप ऑप्शन के लिए लेके चलते हैं, अच्छी बात है। तो अगर JEE मेंस में आपका रैंक खराब हो गया या अच्छा कॉलेज उसको नहीं मिलते दिख रहा है आपको उस रैंक से, तो आप कर्नाटका की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके, मतलब कॉमेड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके यहाँ के अच्छे कॉलेज को सिक्योर कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग क्या क्या हमारे कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और उसके लिए हमें क्या रैंक कॉमेड के में दिखानी होगी। एक बात और बता दूं, यहाँ पे 2 जून को हमारा लखनऊ सेमिनार होने वाला है। जितने भी हमारे लखनऊ के नियर बाई रीजन के बच्चे हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 घंटे का ये सेशन होगा। 5 घंटे के सेशन में सुबह 10 से लेकर के और शाम को 3 बजे तक हम लोग अपनी टीम के साथ में आपसे डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज हैं जो फोन पे रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं या फिर व्हाट्सअप मैसेज में रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं, या फिर कोई डाउट अगर आपका काउंसलिंग के रिगार्डिंग, आपकी सारी चॉइस फिलिंग, अभी आपकी सारी चॉइस फिलिंग बाकी है, काफ़ी सारी काउंसलिंग के फॉर्म अभी आने बाकी हैं। तो जो भी आपकी काउंसलिंग होने वाली हैं आपकी JEE मेंस के रैंक से, या फिर आपने कोई और एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर JEE मेंस की काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी डाउट अगर आपका है, वो सारी क्वेरी सारे डाउट्स रिजॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। हर साल हम बच्चों के लिए सेमिनार करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सेमिनार है। जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं दिए गए लिंक पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आपको गेट पास जो एंट्री पास है वो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। एड्रेस हमारा क्या है? एड्रेस है हमारा रामाधीन उत्सव भवन है, हमारा है हॉल बना हुआ है IT चौराहे पे। IT चौराहा लखनऊ बहुत ही मतलब फेमस जगह है। आप कहीं से भी अगर आएंगे, चारबाग से आएंगे या पॉलिटेक्निक से आएंगे, आप कहीं से भी आ रहे हैं, आलमबाग से आ रहे हैं,
है तो आपको ऑटो वाला आराम से 10 से 20 रुपए में यहाँ पे आराम से छोड़ देगा, या फिर मेट्रो से भी आप आ सकते हैं। आईटी चौराहे पे आपका मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, आप इजीली आप बच्चे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसी जगह हमने लोकेशन यहाँ पे रखा हुआ है कि इजीली सारे बच्चे पहुंच जाए। अगर आप फैजाबाद या अयोध्या साइड से आ रहे हैं या गोरखपुर साइड से आ रहे हैं तो पॉलिटेक्निक चौराहे से आप आराम से आईटी चौराहे पे लगभग 10 से 15 मिनट में आराम से आप पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं कर्नाटका कॉमेड की जो काउंसलिंग होती है हमारे कौन कौन से कॉलेज हैं। नंबर 1 जो हमारा कॉलेज है वो हमारा आरबी इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद हमारा कॉलेज यहाँ पे बीएमएस है, उसके बाद हमारा कॉलेज एमएस रमैया है, उसके बाद हमारा कॉलेज यहाँ पे दयानंद सागर है। तो आरबी इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉमेड के की रैंक से जाने के लिए हमको क्या रैंक दिखानी होगी, जो आपने कॉमेड के का एग्जाम दिया हुआ जो आपकी रैंक आई हुई है। देखिए आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए आपका कितना रैंक होना चाहिए, आपके 5490 है। और यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग का काफी अच्छा क्रेज है, बेंगलोर में बहुत अच्छे प्लेसमेंट वगैरह बच्चों के लग जाते हैं। उसके बाद एआई मशीन लर्निंग जो हमारी ब्रांच है उसके लिए 818, ये मैं कॉमेड के की रैंक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बायोटेक अगर आप लेना चाहते हो 16,000 तक आपको मिल जाएगा आरबी के अंदर। केमिकल इंजीनियरिंग आपका 14,000 तक मिल जाएगा आरबी के अंदर। सिविल इंजीनियरिंग आपको 17,000 तक मिल जाएगा आरबी के अंदर। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कि आपकी ड्रीम ब्रांच रहती है 406 पे आपकी ये बंद हो रही है, मतलब 400-500 के आसपास अगर आपका रैंक आ रहा है या 1000 भी इसको आप मान सकते हो। लास्ट राउंड तक जाते जाते कोई सीट अगर आरबी में बच जाती है तो अगर 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अगर सीट बच जाती है तो आपको आराम से यहाँ पे हो सकता है 1000 तक भी आपको आराम से कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि साल 2022 में ये लगभग 900 रैंक तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिला है बच्चों को। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट देखिए हमारा 15,000 तक हमको मिल रहा है आरवी में। इन्फॉर्मेशन साइंस, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच नहीं चलती है, यहाँ पे चलती है इन्फॉर्मेशन साइंस ब्रांच। इन्फॉर्मेशन साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद आपका ईसी है। इन ब्रांचेस के प्लेसमेंट काफी अच्छे देखने को यहाँ से मिल जाते हैं बेंगलोर के अंदर, और सिलिकॉन वैली कहलाता है बेंगलोर। आपका प्लेसमेंट की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, प्लेसमेंट बच्चों का यहाँ पे हो जाता है। कि एवरेज कॉलेज में भी अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, आप काफी सारी एक्स्ट्रा स्किल्स आपको सीखने का मौका मिल जाता है यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह। और यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह के लिए आपके एजुकेशन जैसे फेयर होते हैं, यहाँ पे जो है जॉब फेयर लगते हैं। जॉब फेयर में क्या होता है, आप दूसरे किसी कैंपस से भी पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, या आप किसी दूसरे सिटी से तो भी आप जॉब फेयर में जाकर के अपनी जॉब के लिए अप्रोच यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो हमारा बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग जो हमारा 3600 तक मिल रहा है। टेलीकम्युनिकेशन देखिए हमारा 6000 तक मिल रहा है। उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है वो हमारा 5000 तक मिल रहा है। उसके बाद हमारा इन्फॉर्मेशन साइंस जो है वो हमको मिल रहा है 2200 तक। तो लगभग आपका 2000 से 3000 के बीच में बच्चों का रैंक आ रहा है तो आपको आराम से बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में या तो आईएएस मिल जाए, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। 3 ब्रांचेस आपको 2 से 3000 के बीच में अगर बच्चों का रैंक आया हुआ है तो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनका एक अपना यूनिवर्सिटी भी है, इसको बोलते हैं एमएस रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। उन्होंने अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाया, उसकी जो फीस है वो 5 लाख के आसपास है। कर्नाटका के अंदर जितने भी आपके कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं उनकी जो फीस ऑफिशियल फीस जो है वो है आपकी 2,44,000 रुपये। ये आपके ब्राउजर में लिखी हुई है कि अगर आपको कॉमेड की काउंसलिंग से कोई कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है तो आपको 1 साल की फीस 2,44,000 ये पे करनी होगी। इसके अलावा जो भी वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा जो भी चीज़ें चलती हैं उसका मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ऑफिशियल जो आप काउंसलिंग से जाएंगे तो ये आपकी ट्यूशन फीस 2,44,000 यहाँ पे है। तो एमएस रमैया का हम लोग कट ऑफ देखते हैं क्या हमारा है। देखिए एआई का हमारा 2500 तक मिल रहा है हमको यहाँ पे। उसके बाद कंप्यूटर साइंस देखिए हमको 1300 पे बंद हो रहा है, 1358। साइबर सिक्योरिटी हमारा 2000 तक मिल रहा है। एआई एमएल हमको देखिए 1800 तक मिल रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखिए हमारा मिल रहा है 5800 तक, मतलब 5800 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हमारा देखिए 3500 पे बंद हो रहा है, मतलब 3500 पे हमारा ये बंद हो रहा है ईसी ब्रांच। और इन्फॉर्मेशन साइंस हमारा जो है ये हमको मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन साइंस हमारा 2200 तक मिल रहा है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हमको मिल रहा है 24,000 रैंक तक यहाँ पे। तो ये हमारा एमएस रमैया का कट ऑफ रहा। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखिए आपका कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं दयानंद सागर में। तो देखिए 5500 तक मिल रहा है, मतलब 5000 तक आपको, लगभग 5 से 6000 के बीच में बच्चों अगर आपका रैंक है तो आराम से आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी इसमें दयानंद सागर में। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका रोबोटिक्स ब्रांच है ये हमको मिल रही है 6000 रैंक तक। और इन्फॉर्मेशन साइंस जो यहाँ की टॉप ब्रांच मानी जाती है आईटी के अलावा, यहाँ पे आईटी के पैरेलल में यहाँ पे क्या चलता है, आईएएस ब्रांच चलता है यहाँ पे। तो ये इन्फॉर्मेशन साइंस हमको कितने में मिल रहा है यहाँ पे, ये हमको मिल रहा है 4590 पे। उसके बाद हमारा कॉलेज है सर एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कितने मिल रहा है, 9,927 में मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हमको मिल रहा है देखिए 40,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 19,000 तक मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन साइंस हमें कितने मिल रहा है, 12,000 पे हमको यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा, सर एम विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो हमारा है यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है एनआईए मैसूर। ये हमारा मैसूर बना हुआ कॉलेज है। यहाँ पे 3 ब्रांचेस के देखिए 19,000 पे हमको मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल हमको मिल रहा है 39,000। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है वीआईटी बैंगलोर। तो वीआईटी बैंगलोर में देखिए हमारा कंप्यूटर साइंस कितने मिल रहा है, 5,790। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हमको मिल रहा है लगभग 23,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 13,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हमारा देखिए 27,000 तक। इन्फॉर्मेशन साइंस जो मिल रहा है वो हमको मिल रहा है 8,587 तक। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमको मिल रहा है यहाँ पे 76,000 रैंक तक। तो अगर आप मैकेनिकल वगैरह या और कोई ब्रांच बच्चों यहाँ पे लेना चाहते हैं, हालांकि ये जो रैंक आपकी यहाँ पे आई हुई है ये कॉमेड की रैंक है, लेकिन इसके साथ ही अगर आपने जेईई मेंस का पेपर दिया हुआ है और आपका जेईई मेंस में रैंक अगर आपका 2 लाख 3 लाख भी आ रहा है, अब बच्चे पूछते हैं मुझसे सर बैंगलोर में ये वाला कॉलेज लेना बेटर रहेगा या फिर मैं जेईई मेंस के रैंक को यूटिलाइज करूँ। तो जेईई मेंस में अगर आपका 2 से 3 लाख भी रैंक आ रहा है तो काफी सारे ऐसे कॉलेजेस है, काफी सारी ऐसी काउंसलिंग है जहाँ पे आपको आराम से कंप्यूटर
साइंस, IT, EC, ये ब्रांचेस आपको आराम से मिल जाएंगी। बेंगलोर के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो MS रमैया है, RB है, BMS है, दयानंद सागर है, VIT बेंगलोर है, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर है। इन कॉलेजेस के अलावा आप किसी भी कॉलेज में अगर जा रहे हैं तो केवल कंप्यूटर साइंस, IS और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच ही ऑप्ट करें। इसके अलावा मैकेनिकल वगैरह ब्रांचेस में जाने की जरूरत आपको नहीं है, ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है। और अगर आप इन 3 कॉलेजेस में जा रहे हैं जो टॉप के 3-4 कॉलेज हैं, MS रमैया है, RB है, BMS है, दयानंद सागर है, उसके बाद VIT बेंगलोर है, डॉक्टर अंबेडकर है, इन कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिकल को भी ऑप्शन में रख सकते हैं या एरोस्पेस को भी ऑप्शन में रख सकते हैं, अगर बेंगलोर लोकेशन के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टुमकुर में बना हुआ कॉलेज है। यहाँ पे देखिए आपका कंप्यूटर साइंस कितने मिल रहा है, हमको 8,336 बंद हो रहा है। डेटा साइंस हमारा 10,000 तक मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हमको 25,000 तक मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 16,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा 28,000 तक। उसके बाद इन्फॉर्मेशन साइंस हमारा जो है ये हमको 10,000 तक मिल रहा है। तो मतलब अगर आपका 10 से 20,000 के बीच में बच्चों रैंक आ रहा है तो यहाँ पे ये ब्रांचेस आपको आराम से मिल जाएंगी सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है GSS अकेडमी टेक्निकल एजुकेशन। इसमें देखिए CSE हमारा 17,000 तक मिल रहा है। IS देखिए 22,000 तक मिल रहा है। EC हमारा 30,000 तक मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन जो हमारा इंजीनियरिंग है ये हमको 53,000 तक मिल रहा है। 53,000 तक हमको यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है AMC इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पे देखिए CS हमको मिल रहा है 50,000 तक, IS मिल रहा है 76,000 तक, EC मिल रहा है 68,000 रैंक तक। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है अटरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा देखिए 33,000 तक CS मिल रहा है, IS मिल रहा है 54,000 तक और EC हमको मिल रहा है यहाँ पे 69,000 तक। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है BNM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर। ये देखिए 13,000 तक हमको मिल रहा है CS, IS मिल रहा है 16,000 तक, EC मिल रहा है 27,000। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी ब्रांच है वो मिल रही है हमको 60,000 रैंक तक। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है ये है KLS गोगटे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए 22,000 तक हमको CS मिल रहा है, IS मिल रहा है 30,000 तक, EC मिल रहा है 40,000 तक और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हमको मिल रहा है 38,000 रैंक तक। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर। यहाँ पे देखिए 46,000 रैंक तक हमको मिल रहा है कंप्यूटर साइंस। तो बच्चों अगर 50,000 तक भी आपका रैंक आ रहा है तब भी बैंगलोर में ये कॉलेजेस आपको आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा कॉलेज है RNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए हमारा 11,000 तक CS मिल रहा है, IS मिल रहा है 16,000 तक और EC हमको मिल रहा है यहाँ पे 25,000 रैंक तक। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है सप्तगिरी इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस 38,000 तक मिल रहा है, IS 68,000 तक मिल रहा है और EC हमको मिल रहा है 44,000 रैंक तक। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए 18,000 रैंक तक हमको CS मिल रहा है, IS मिल रहा है 20,000 रैंक तक, EC मिल रहा है हमारा 29,000 रैंक तक। तो बच्चों जो आपकी कॉमेड की काउंसलिंग हो रही है इसका आपको कॉमेड के का जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर का 2023 का जो आपको कट ऑफ चाहिए होगा, जो PDF आपको चाहिए होगा, जो बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं उनको ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का जो PDF चाहिए होगा PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, जो आपके नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप संपर्क करिए। और अगर आप कहीं नियर बाई लोकेशन से हैं तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी PDF अगर आपको चाहिए होगा, जब आपकी चॉइस फिलिंग चल रही होगी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपका काम होगा। पहले आप जो है कॉमेड के में रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे उनको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। तो जब चॉइस फिलिंग आपकी चल रही होगी तो लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पूरा मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको कॉलेज को ऑप्शन में रखना है। जो भी कॉलेज के PDF हमने बना रखे हैं इस तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, किन ब्रांचेस को ऊपर रखना है, किन को नीचे रखना है, कौन से कॉलेज को ऊपर करना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है, कहाँ पे मैकेनिकल को प्रायोरिटी देनी है, कहाँ पे इलेक्ट्रिकल को देनी है, कहाँ पे CS ब्रांच को प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जहाँ पे अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी आपको मिल रहा है तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, अच्छे ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकते हैं इन फ्यूचर। क्योंकि कर्नाटक के अंदर जितने भी कॉलेज हैं इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड, प्लेसमेंट रेशियो आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। लगभग 10 से 15 लाख 20 लाख का प्लेसमेंट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से अगर अपने आसपास के क्षेत्र में कहीं पे आप JEE मेंस की रैंक से अगर आप जा रहे हैं, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाते हैं, तो बेहतर होगा कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी सस्ते नहीं है, 1.5 से 2 लाख का खर्चा वहाँ पे भी आपका हॉस्टल में आकर के हो जाता है। तो उससे बेहतर होगा कि आपने अगर कॉमेड के का पेपर दिया हुआ है तो कॉमेड के पेपर से आप जो है इसकी रैंक से आप यहाँ जाइए कर्नाटक के अंदर, पुणे के अंदर। अगर महाराष्ट्र दिया हुआ है तो पुणे जाइए। तो जो आपकी लोकेशन है कर्नाटक, जैसे आपका बेंगलोर है, मैसूर है, पुणे है, मुंबई है, कोलकाता है, यहाँ के जितने भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है, लोकेशन कॉलेज के लिए बहुत मैटर करती है। स्पेशली इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए लोकेशन बहुत मैटर करती है। तो लोकेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज उतनी ज़्यादा वहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो कोई भी PDF चाहिए होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, कोई उसका चार्ज नहीं है। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए या फिर कॉल कर सकते हैं, या नियर बाई किसी लोकेशन से हैं तो आप हमारा ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। और लास्ट में जितने बच्चे 2 जून के सेमिनार में आना चाहते हैं दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और आपका लोकेशन रहा ये रामाधीन उत्सव भवन
आईटी चौराहा के पास। आप मेट्रो से आते हैं तो आपको जो है 15 से 20 मिनट लगेगा चारबाग से। अगर आप पॉलिटेक्निक अयोध्या वगैरह से आप गोरखपुर से आ रहे हैं तो आप पॉलिटेक्निक चौराहे से यहाँ पे आ सकते हैं, 15 से 20 मिनट यहाँ से भी लगेंगे। ये ऐसी लोकेशन है, आप किसी भी एरिया से आ रहे हैं, चाहे आप सुल्तानपुर से आ रहे हो, चाहे आप कानपुर से आ रहे हो, चाहे आप गोरखपुर साइड से आ रहे हो, कहीं से भी आप आ रहे हैं, रायबरेली से आ रहे हैं, आप कहीं से भी आएंगे, चारबाग से, आलमबाग से, केसरबाग से या पॉलिटेक्निक से, तो आपको 15 से 20 मिनट में यहाँ पे आराम से पहुंच जाएंगे। ऑन रोड ये हॉल बना हुआ है और यहाँ पे हमने बच्चों के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। तो सेमिनार में हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 घंटे का हमारा सेशन होगा, जिसमें हम सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, सारी आपकी जो क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करेंगे और अपनी टीम के माध्यम से आपको गाइडेंस और मोटिवेशन देने का प्रयास करूंगा, जो कि पहले भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। आगे जैसे सेमिनार हमारे जो है शेड्यूल होते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। बच्चे बनारस के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। कुछ बच्चे गोरखपुर के लिए बोल रहे हैं, तो गोरखपुर में भी हम सेमिनार करेंगे। और ये सेमिनार हमारा स्पेशली संडे को हम रखते हैं, जिससे कि पेरेंट्स वगैरह फ्री रहते हैं, तो पेरेंट्स भी वहाँ पे आ सकें। कई सारे बच्चे दिल्ली के लिए बोल रहे हैं, तो दिल्ली में हमारा ऑफिस साकेत में दिया गया है, लोकेशन वगैरह वहाँ पे नहीं मिल पाती, तो दिल्ली में सेमिनार पॉसिबल नहीं हो पाता। एक बार हमने किया था तो उतने बच्चे वहाँ पे नहीं आ पाए थे। फिलहाल जहाँ जहाँ पे हमारे ऑफिसेज नहीं है वहाँ पे हम सेमिनार करने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। द मेटा चैनल के माध्यम से लगातार पिछले 3 साल से आपको गाइडेंस और मोटिवेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।